नीमच में आवारा कुत्तों से परेशान जनता को निजात दिलाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में चंद्र भवन में आज एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉग बाइट से पीड़ित लोग और समाज सेवी उपस्थित रहे। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि नीमच नगरपालिका क्षेत्र में कुत्तों की संख्या करीब 6000 से अधिक है। डॉग बाइट से पीड़ितों की परेशानी चिंतनीय है। नगरपालिका द्वारा यथासंभव प्रयत्न किए गए हैं। पशु क्रूरता अधिनियम और पशु प्रेमियों की बातें भी है। बैठक में उपस्थित लोगों ने एनिमल बर्थ कंट्रोल के साथ कई और सुझाव दिए। सभी का यह कहना था कि आवारा कुत्तों के आतंक से अमूल्य मानव जीवन को बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इस संबंध में कल शाम 5 बजे कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। बैठक में संतोष चोपड़ा, डॉक्टर स्वप्निल वधवा, धर्मेश पुरोहित, शशि कल्याणी, आलोक सोनी, कमल शर्मा, साबिर मसूदी, नवीन अग्रवाल, विवेक खंडेलवाल, शरद जैन, मनोज महेश्वरी, दीपक असनानी, संतोष पंजाबी, योगेश कविश्वर, पारस सोनी और बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सुझाव रखे। देखिए, बहुत ही एक जो गंभीर समस्या, ज्वलंत समस्या पूरे देश में है डॉग बाइट को लेकर, और नीमच में भी बहुत ज़्यादा परिस्थितियां जो हमारे सामने हैं, तो लगातार चिंता हमें है इस बात की। और मैंने आज इसलिए मीटिंग बुलाई थी। मैंने सभी लोगों को, जिनका लगातार मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं और सब जो चिंतित है, तो एक प्रयास हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये समस्या जो है इसका निदान, वो ही हम निराकरण ढूंढना चाहते हैं। पशु क्रूरता अधिनियम, जैसा कि हम सब जानते हैं, उसमें ये साफ वर्णित है कि हम डॉग्स को उठा के कहीं ले जा नहीं सकते। तो जिस गली में वो रहते हैं उनको उस गली का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और पशु क्रूरता अधिनियम के अनुसार हम उनको उठा के ले जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है। पशु प्रेमियों द्वारा लगातार नगरपालिका के ऊपर कार्रवाई की जाती है। हमारे कर्मचारियों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर FIR करवाई जा चुकी है कि आप डॉग को उठा के क्यों ले जाते हैं। तो इस विषय में नगरपालिका भी हमारी जो जिम्मेदारी है वो समझते हैं, पर नियम और कानून का जो बंधन है, वैधानिक जो सिस्टम है, उसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज जो सब लोग आए हैं, हमने चर्चा करी है कि हम कलेक्टर साहब के पास जाने का एक निर्णय सबने लिया है, ताकि हम उनसे सहयोग और मार्गदर्शन ले सकें। क्योंकि ये जो विषय है, इसके अंदर कुछ कठोर निर्णय लिए जाने चाहिए, ये मेरी भी मांग है, जनता की भी मांग है। तो इसी विषय में हम कल कलेक्टर ऑफिस हमारा जाने का है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि जब हम ज्ञापन देंगे वहाँ पर 4:30 बजे के आसपास, 4:30 से 5 के मध्य में, तो सभी जनता, जो कुत्ते की जो परेशानी है, पीड़ित जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वो आए और हम एक अच्छा निर्णय लें। क्या उपाय और सुझाव सामने आ रहे हैं? देखिए, सभी द्वारा यही बताया गया है कि हमें, चूँकि वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना हमारे लिए अति आवश्यक है, पर एक ऐसा रास्ता हमें निकालना पड़ेगा जिसमें पशु भी परेशान ना हो, हम डॉग्स को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं, और साथ ही जनता भी परेशान ना हो। तो जो 2-3 विषय सामने आए हैं, एक एनिमल बर्थ कंट्रोल जो है, नगरपालिका द्वारा एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए लगातार टेंडर निकाले जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो पहले प्रशासक काल का टेंडर था, उसमें काम हो रहा था। उसके बाद वहाँ पर उसमें एक समिति भी बनी हुई थी, और लगातार हमारे द्वारा यही पूछा गया था कि काम जो है वो कैसा चल रहा है। इस बार हम चाहते थे कि काम और सुचारू रूप से हो और सबकी दृष्टि में रहे। तो इस बार टेंडर की शर्तों में हमने बहुत सारे नए नियम ऐड करे हैं। सख्त जो टेंडर की शर्तें हैं इस बार, उसके अंदर पहली बार टेंडर लगाया था तो कोई टेंडर नहीं आया था, वो बहुत एक्सपेंसिव था। सेकंड टेंडर है वो खाली गया है, किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। थर्ड टेंडर भी था, वो भी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। चूँकि ये अति आवश्यक है, 4 टेंडर वापस निकाला गया ताकि हम जल्द से जल्द एनिमल बर्थ कंट्रोल करवा सकें। इसके अलावा और क्या उपाय? उसके लिए जो आया है अभी हमारे पास, उसमें दो लोगों ने टेंडर डाला है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो काम शुरू हो। और क्या सुझाव सामने? देखिए, डॉग शेल्टर के लिए मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी जो मैं जानकारी देना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि डॉग शेल्टर जो है उसके अंदर जैसे गौशालाएँ होती है, तो जो गायें होती हैं वो आपस में लड़ती नहीं हैं। हम गायों को साथ में रख सकते हैं। डॉग्स के साथ ये है कि उसमें भी नियम है कि हम 15-20 से ज़्यादा डॉग्स को एक डॉग शेल्टर में नहीं रख सकते हैं। वो आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को घायल कर देते हैं। और चूँकि इसमें नियम ये कहता है कि आप शेल्टर हाउस में सिर्फ आक्रामक और बीमार डॉग्स को ही ले जा सकते हैं,
बाकी आप डॉग को ले जा नहीं सकते हैं। जो आक्रामक और बीमार हैं उनको भी आपको इलाज के बाद 3 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन के अंदर अंदर जैसे वो ठीक होते हैं उन्हें वापस उसी गली में छोड़ना है जिस गली से उठाया गया है। तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उनका पालन करते हुए हमारी बस यही अनुरोध है कि हम एनिमल बर्थ कंट्रोल करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल पर ध्यान लगाएं। और जो कुत्ते आक्रामक प्रवृत्ति के हैं, जनता जब भी हमसे अनुरोध करे तो हम उनको उठाकर एक बार हम उनको वहाँ पर शिफ्ट कर सकें, ये अनुमति हम मांगने जा रहे हैं। वनों के आतंक और डॉग बाइट को लेकर क्या सुझाव है आपके? सबसे पहले तो नफा अध्यक्ष का भी धन्यवाद कि इस समस्या की तरफ ध्यान दिया है। और मैं चूँकि मेरे को भी 2 बार कुत्ते काट चुके हैं तो मैं पीड़ा जानता हूँ कि जो कुत्ते काटते हैं उससे कितनी पीड़ा होती है। और इसके लिए सुझाव सबसे अच्छा ये है कि जो नसबंदी करते हैं, पहले भी 5000 नसबंदी हुई लेकिन उस पर अभी तक कोई निशान नहीं लगाए गए। अभी जब वापस से नसबंदी की बात चल रही है तो उस नसबंदी में जो कुत्ते पकड़ के ले जाएंगे वो कैसे जस्टिफाई करेंगे कि इसकी नसबंदी हुई या नहीं हुई, क्योंकि वो डॉक्टर के कुत्ते पकड़ने नहीं आएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि उनको चिन्हित किया जाए किन किन की नसबंदी हुई है। और अब जो नई नसबंदी हो रही है उस पर एक टैग लगाया जाए कि इनके सभी के कुत्तों की नसबंदी हो रही, जिससे कि आम आदमी भी समझ सके इन कुत्तों की नसबंदी हुई है, जिससे कि भ्रष्टाचार का अगर कोई मामला उजागर होता है तो वो नहीं होगा और वास्तव में हमको दिखेगा कि ये कुत्ते हैं। और उसके बाद अगर टैग लगने के बाद कोई बच्चे जनती है तो उससे ये होगा कि उस जिस भी एजेंसी ने ये काम किया है उसके ऊपर हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। एक धारा 144 की दूसरा ये है कि मंदसौर में जिस प्रकार से कलेक्टर साहब ने धारा 144 लगाकर वहाँ कुत्तों प्रेमियों के ऊपर अंकुश लगाया था, उसी प्रकार की धारा यहाँ के माननीय कलेक्टर हिमांशु चंद्रा भी लगा सकते हैं, वहाँ का आदेश मंगा है। तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट ये है कि इस बीच में जब तक नसबंदी होती, क्योंकि उसकी एक लिमिटेशंस होती है, 5 से 10 कुत्तों की नसबंदी प्रतिदिन होती है, और दरोगा जी के माध्यम से जस्टिफाई किया जाए कि जिस वार्ड में पागल कुत्ते हैं, जो खूंखार कुत्ते हैं, उनको तुरंत नपा अध्यक्ष को और नपा प्रशासन को शेल्टर हाउस पहुंचाने की व्यवस्था करना चाहिए। ये मेरे सुझाव हैं और इन सुझावों पर अगर अमल होगा तो हम समझते हैं कि साल भर में लगभग ये समस्या कुत्तों की जो है वो समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम का फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने इसमें मीटिंग में आया, उसके लिए मैं सुझाव, जो मैडम ने जो प्रॉब्लम बताई कि नगर पालिका को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा ये सुझाव है मैडम से कि वो जो ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया जाए, उस ज्ञापन के अंदर उन पॉइंट को मेन हाईलाइट किया जाए जो नगर पालिका को प्रॉब्लम आ रही है, कि जहाँ पे नगर पालिका इस समस्या को हल न कर पा रही है, उस समस्या को हल करने के लिए कानूनी जो इनके नगर पालिका के एडवाइजर्स हैं उनसे राय लेके और उस दायरे में आके और नगर पालिका उसको उसमें डाले ज्ञापन के अंदर, और ज्ञापन जो कलेक्टर साहब को दिया जाए उसमें उन पॉइंट को बताया जाए कलेक्टर साहब को कि ये समस्या हमारी आ रही है और इसका हल भी इस तरह से मिल सकता है। क्या नाम आपका? पारस सोनी।